श्री हरि के चरणों में नमन। आप सभी का हमारे चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माघ मास 2026 के बारे में। एक ऐसा पवित्र महीना जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य 1000 गुना फल देता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माघ मास में स्नान और दान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने को मोक्ष देने वाला महीना बतलाया है। कार्तिक, बैसाख और माघ ये महीने भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। माघ मास तो ऐसा महीना है जिसमें स्नान, दान, जप, तप, व्रत करने से जीवन के कई जन्मों की बाधाएं तुरंत कट जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। साल 2026 में माघ मास कब से कब तक रहेगा, माघ स्नान की सही तिथि, माघ महीने में क्या करना चाहिए और माघ मास में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूरी तिथियां इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा के बाद साल का 11वां महीना माघ मास का होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जगत के पालन कर्ता श्री हरि विष्णु दान और तपस्या से भी ज़्यादा माघ मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल में किए गए स्नान से प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये महीना भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित होता है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। बहुत से लोग तो एक महीने प्रयागराज में रहकर गंगा के किनारे गंगा स्नान कर कल्पवास करते हैं। माघ मास में स्नान दान का बहुत महत्व है। सब लोग तो गंगा स्नान करने जा नहीं सकते, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में घर में ही जल में काले तिल और तुलसी पत्र डालकर स्नान कर सकते हैं, तो गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। ध्यान रहे, तुलसी पत्र की पोटली बनाकर जल में डालें जिससे वह पैरों में न गिरे। इस महीने में दान का बहुत महत्व है, तो आप तिल, गुड़, गर्म कपड़े, जूते, कम्बल आदि का दान किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और इस महीने में गीता अध्ययन का बहुत ही विशेष महत्व है। आप चाहें तो हमारे चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर जाकर गीता का अध्ययन कर सकते हैं। इस महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है। आप पीपल, बट, तुलसी, बेल वृक्ष, आंवला वृक्ष सभी देव वृक्षों पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। इस महीने में तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो अब जानेंगे हम माघ मास कब से शुरू हो रहा है और माघ मास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। माघ मास शुरू हो रहा है 3 जनवरी दिन शनिवार को पौष मास की पूर्णिमा से। 6 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी या गणेश चतुर्थी, 10 जनवरी को कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 14 जनवरी को बुधवार मकर संक्रांति है। पोंगल या सटतिला एकादशी भी है। 16 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 18 जनवरी रविवार को मौनी अमावस्या है। इस दिन मौन रहकर या मुनियों जैसा आचरण करते हुए त्रिवेणी या गंगा तट पर स्नान करने की मान्यता है। 19 जनवरी सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 22 जनवरी गुरुवार को विनायक चतुर्दशी है। 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी है। साथ ही स्कंद षष्ठी है। इस दिन विद्या, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। 25 जनवरी दिन रविवार को रथ सप्तमी या भानु सप्तमी है। 26 जनवरी सोमवार को मासिक दुर्गाष्टमी है। साथ ही भीष्म अष्टमी भी है। माना जाता है इस दिन पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागे थे। मान्यता है इस दिन स्नान, दान और माधव की पूजा करने से जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
27 जनवरी दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्रों का समापन है। 29 जनवरी दिन रविवार को जया एकादशी है। 30 जनवरी दिन सोमवार प्रदोष व्रत है और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती है। मान्यता है इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करता है। माघ मास का समापन और उद्यापन भी इसी दिन है। हरे कृष्ण।